हेलो गाइस स्टूडेंट्स, धमाल फिजिक्स में आप लोगों का सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस सेशन में 12th क्लास को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, 12th क्लास का जो चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर चल रहा था, स्टूडेंट्स आज इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। Friends, there are two type of semiconductor. Friends, there are two type of semiconductor. Number one, intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Student, next है आपका extrinsic semiconductor. Students, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। नंबर वन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और नंबर टू, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, बट आज के सेशन में सिर्फ हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, एंड देन स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो आज के सेशन में स्टूडेंट ये दोनों टॉपिक कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है? एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है स्टूडेंट्स एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। तो स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे ये प्योर टाइप है और इसका क्या काम होता है। तो स्टूडेंट, होता क्या है, आपने अभी रिसेंटली मेरे लेक्चर में पढ़ा होगा जो लास्ट क्लास में था, वैलेंस बैंड के बारे में, कंडक्शन बैंड के बारे में और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब जैसे ही फॉरबिडन एनर्जी गैप के अक्रॉस में जैसे ही थर्मल एक्साइटेशन होता है, तो स्टूडेंट्स जैसे ही हल्की सी उसको एनर्जी मिलती है, तो स्टूडेंट्स तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन हो जाता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट, उस चार्ज कैरियर के प्रोडक्शन की वजह से स्टूडेंट्स उस कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली उसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है उस टाइप के सेमीकंडक्टर में, क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर रहे हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली चार्ज का क्या होता है, क्रिएशन होता है। चार्ज क्या होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन होल क्या होते हैं, प्रोडक्शन हो जाते हैं। बट कब होते हैं स्टूडेंट, जैसे ही फॉरबिडन एनर्जी के अक्रॉस में थर्मल एक्साइटेशन होगा, थर्मल हीट अप्लाई होगी, थर्मल मतलब हीट। स्टूडेंट, जैसे हीट अप्लाई होगी तब क्या होगा, उस हीट फॉरबिडन एनर्जी के अक्रॉस अप्लाई होने से तो स्टूडेंट्स वहां पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसी टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली देखो, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, लैटिस साइड का स्ट्रक्चर है ना, ये देखो है ना। स्टूडेंट देखो, क्या ये लैटिस साइड का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा लैटिस साइड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बैंड थ्योरी क्या होती है ना, और डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं ना। तो स्टूडेंट, ये भी देखो एक तरीके क्या है, डॉट स्ट्रक्चर का क्या है, सिलिकॉन का क्या है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो बेसिकली हमारे को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट दी बिहेवियर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वी मीन स्टूडेंट्स वैलेंस बैंड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि हमारे को सेमीकंडक्टर, एससी मतलब स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर, और वी मतलब बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, हम सेमीकंडक्टर को, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम वैलेंस बैंड थ्योरी के बेस पर पढ़ेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब वैलेंस बैंड थ्योरी भी होता है स्टूडेंट्स और एक एनर्जी बैंड थ्योरी भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वैलेंस बैंड थ्योरी के बिहाफ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से देखो, ये अपने आप में क्या है, देखो स्टूडेंट्स, एक सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर है, एक सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बट होता है क्या, देखो स्टूडेंट्स, 0 केल्विन पर, आपको पता भी है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा भी है, और इवन मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर होता है, कौन सा सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, स्टूडेंट्स वो इंसुलेटर का काम करता है। क्यों काम करता है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखो इस सिलिकॉन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, यानी कि जो लैटिस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इसका, इसमें स्टूडेंट्स क्या होंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। स्टूडेंट, जब कोई किसी चीज के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो अपने आप इंसुलेटर होगा। दैट्स व्हाई स्टूडेंट, सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो 0 केल्विन पर होता है वो इंसुलेटर का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट, 0 केल्विन पर सिलिकॉन जो होता है एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता।
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। स्टूडेंट्स जब हम उस सेमीकंडक्टर को जब रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, दैट मीन स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है, इस पर स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा, दैट मीन स्टूडेंट रूम टेम्परेचर के बराबर भी हम कह सकते हैं। तो 0 केल्विन पर से ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो जरा यहाँ पर पहले डायग्राम में स्टूडेंट देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो जरा ध्यान से। तो स्टूडेंट देखो कैसे वो बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड के टूटने से स्टूडेंट्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या कर रहा है स्टूडेंट, वो देखो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू देखो उस लैटिस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। तो स्टूडेंट्स कैसे रिवॉल्व करा, तो स्टूडेंट इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आपने स्टूडेंट्स क्या करा, हीट अप्लाई करी, थर्मल एक्सटेंशन दिया, तो उस वक्त क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो उसके बीच में स्टूडेंट्स क्या होता है आपको पता है, बॉन्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उसके बीच में स्टूडेंट्स कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो जैसे आप हीट अप्लाई करते हो तो स्टूडेंट्स का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो स्टूडेंट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्यों? जब आपने हीट अप्लाई करी, तो जैसे ही स्टूडेंट्स हीट अप्लाई हुई तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। स्टूडेंट जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उसी वक्त पे क्या होगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर उधर रैंडमली मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रैंडमली मूव करेगा। तो स्टूडेंट जहां से इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है उसी वक्त पे स्टूडेंट वहां पर उस एरिया में जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन स्टूडेंट्स वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और आपको अच्छे से पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना, पढ़ा है ना आपने। तो स्टूडेंट जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव होगा वहां से इलेक्ट्रॉन, वहां से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, मूव करेगा, जंप करेगा, तो स्टूडेंट उसी वक्त पे उस एरिया में जहां से लैटिस स्ट्रक्चर के कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, स्टूडेंट कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन जैसे निकल रहा है, तब क्या होगा, वहां एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दैट मीन स्टूडेंट वहां चार्ज किया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तभी स्टूडेंट्स वहां पे क्या होता है, एक इम्पटी एरिया बन जाता है। स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उसे हम होल कहते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि होल क्या चीज है, और मैंने कहा था डिस्कस करेंगे, तो आज स्टूडेंट डिस्कस ही करें उसी चीज को कि होल बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, जैसे ही वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे ही वो कोवेलेंट बॉन्ड देखो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वहां से जंप कर गया, तो स्टूडेंट्स वहां पर क्या हुआ, देखो होल क्रिएट हो गया। दैट मीन स्टूडेंट्स वहां पर क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स आपको अच्छे से पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो जिस एरिया से निकलते हैं वहां चार्ज क्या क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, क्रिएट हो गया। और स्टूडेंट जो होल क्रिएट होने से एक होल साइज बन गया, दैट मीन वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तभी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हम होल को पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट क्या हुआ फिर उसके बाद, इलेक्ट्रॉन उस एरिया से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये बॉन्ड आपका, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके गए। तो स्टूडेंट्स ऐसे कंटिन्यूसली क्या होता रहता है कि बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उस होल के अंदर एंटर करते रहते हैं, और दूसरे उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो नेबर बॉन्ड वाले बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करेगा, और स्टूडेंट्स वहां होल जो क्रिएट होगा उसको नियर बाई जो उसका सराउंडिंग का बॉन्ड होता है वो ब्रेक होके उस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। फिर क्या होगा स्टूडेंट, आसपास का क्या होगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। स्टूडेंट जहां पर होल क्रिएट होगा वहां पर उसका नेबरिंग वाला बॉन्ड टूट के उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर लेगा। दैट मीन स्टूडेंट्स सपोज करो ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये आपका बॉन्ड है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट यहां से बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहां मूव करके गया, कहीं जंप कर गया, तो स्टूडेंट यहां क्या क्रिएट हुआ, होल क्रिएट हो गया। तो उसी वक्त पे क्या होगा स्टूडेंट्स के आसपास का भी बॉन्ड स्टूडेंट टूटेगा तो वहां पर होल क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रॉन ये मूव करके इस बॉन्ड के अंदर, मतलब जहां पर होल क्रिएट हुआ है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। दैट मीन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ब्रेक होते रहेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स वहां पर होल क्रिएट हो रहा है, और स्टूडेंट उसी वक्त पे उसके नेबर वाले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और जहां पर स्टूडेंट होल क्रिएट हुआ था वहां पर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जंप कर जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन ब्रेक होते रहते हैं, और होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आता रहता है। तो दैट्स वाई स्टूडेंट क्या होता है, चार्ज का रिकॉम्बिनेशन होता है। और स्टूडेंट चार्ज के रिकॉम्बिनेशन की वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंटिन्यू करंट फ्लो होता है ड्यू टू द
रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज करियर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करता है। स्टूडेंट डायग्राम में देखो, देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो स्टूडेंट कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रैंडमली मूव कर रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो दूसरी वीडियो में स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो मूव करके जा रहा है, उस होल की जगह स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, उसका नेबर वाले बॉन्ड टूट के उस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। मतलब उस होल के अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया और स्टूडेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए, फिर स्टूडेंट जहां होल क्रिएट हुआ वहां इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए। तो स्टूडेंट दैट मींस क्या हुआ, चार्ज का कॉन्टिन्यूसली रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो स्टूडेंट इसी की वजह से इसमें करंट फ्लो करता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी स्टार्टिंग द बिहेवियर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, ऑन दी बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। स्टूडेंट रिसेंटली हमने भी क्या डिस्कस करा है, वैलेंस बैंड थ्योरी के हिसाब से सेमीकंडक्टर को डिस्कस करा था। बट स्टूडेंट्स अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी बैंड के यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से देखो, एक स्ट्रक्चर है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। इज इट क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट क्या स्ट्रक्चर है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। तो स्टूडेंट देखो क्या करा, जैसे 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो उस वक्त स्टूडेंट क्या हुआ, वैलेंस बैंड से स्टूडेंट्स देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से स्टूडेंट्स मूव करके कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करके जाएंगे, तो अभी रिसेंटली आपको बैंड थ्योरी में क्या बताया था, वैलेंस बैंड थ्योरी में जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है स्टूडेंट्स वहां डिफिशिएंसी किसकी होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की होती है। दैट मीन स्टूडेंट्स वहां क्या चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। या स्टूडेंट दैट मीन वहां एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करा तो उस वैलेंस बैंड के नियर बाय में क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर एक बॉन्ड और ब्रेक होगा और एक बॉन्ड और ब्रेक होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके स्टूडेंट इसमें होल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ऐसी कंटिन्यूटी क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, वहां होल क्रिएट होते हैं। स्टूडेंट उसका नियर बाय का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और स्टूडेंट्स वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस होल के अंदर एंटर कर जाता है। तो कंटिन्यूटी क्या होता है स्टूडेंट्स, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, वहां पर होल क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स, वहां पर इलेक्ट्रॉन एंटर करा। दैट मींस कंटिन्यूस स्टूडेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप करते रहेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में स्टूडेंट क्या होंगे, होल क्रिएट होंगे। स्टूडेंट्स होल को फील करने के लिए कौन आएगा, उसका नेबरिंग बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होल के अंदर एंटर करेगा। दैट मींस स्टूडेंट क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण स्टूडेंट क्या होगा, चार्ज का रिकॉम्बिनेशन होगा और स्टूडेंट क्या होगा ना, ये फिर अगेन इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करेगा। स्टूडेंट देखो यहाँ भी डायग्राम में कुछ ऐसी हो रहा है ना स्टूडेंट, देखो कैसे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं और यहाँ पर वैलेंस बैंड में बॉन्ड ब्रेक हुआ था, वहां होल क्रिएट हुआ था, वहां उसके नेबरिंग से क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन उस होल के अंदर एंटर कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, जहां होल क्रिएट हो रहा है वहां दूसरा वाला बॉन्ड नेबरिंग बॉन्ड टूट के उस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट क्या हो रहा है, चार्ज का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स इसी की वजह से क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट फ्लो करता है। आई होप स्टूडेंट्स बैंड थ्योरी भी आपको समझ में आई होगी। लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स ऐसी मतलब सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि एक सेमीकंडक्टर को से स्टूडेंट्स हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन ले लिया, स्टूडेंट्स उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करेंगे, यानी कि पोटेंशियल उसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड से उस सिलिकॉन को या जर्मेनियम को, दैट मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे, दैट मींस स्टूडेंट्स क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होंगे, कैसे ड्रिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पर देखो एक बड़ा बढ़िया सा डायग्राम है, कितना सुंदर सा डायग्राम है ना। तो स्टूडेंट देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर देखो ध्यान से, तो स्टूडेंट्स देखो होल स्टूडेंट्स एक तरफ देखो लिखा हुआ होल लिखा हुआ है, एक तरफ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स बैटरी पर क्या चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स आपको पता है बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, दैट मींस बैटरी किसके बनी होती है स्टूडेंट, सेल से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सेल मान लो चाहे आप बैटरी मान लो, तो स्टूडेंट्स एक साइड में देखो पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी का पोलैरिटी है, और स्टूडेंट दूसरी साइड में क्या है, नेगेटिव पोलैरिटी है। तो उसी वक्त पे क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो स्टूडेंट, जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो स्टूडेंट्स उस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस क्या सेटअप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। क्योंकि स्टूडेंट सेमीकंडक्टर की अपनी लेंथ है और आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, तो स्टूडेंट क्या सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस फॉर्मूला।
पढ़ा ना स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपने, इक्वल टू वी बाय एल। स्टूडेंट्स क्या अप्लाई करा आपने, पोटेंशियल अप्लाई करा, किसके अक्रॉस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस में। तो स्टूडेंट उसकी अपनी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो स्टूडेंट क्या सेटअप हो जाएगा वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। स्टूडेंट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो स्टूडेंट क्या हुआ वहां पर, देखो होल स्टूडेंट देखो कहां पर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन देखो उस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स क्या हो रहा है वहां पर, होल जो है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मींस स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और स्टूडेंट्स होल क्या कर रहे हैं वहां पर, वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो स्टूडेंट इन दोनों की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टूडेंट करंट फ्लो होगा, और स्टूडेंट होल की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। स्टूडेंट दोनों की वजह से, चार्ज की रिकॉम्बिनेशन की वजह से स्टूडेंट्स इस कंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स अब ये करंट क्या है स्टूडेंट्स, हम आगे निकालते हैं, कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर की सपोज करो अपनी एक लेंथ है ना स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर का अपना एरिया है, और स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो कर रहे हैं स्टूडेंट उसकी चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट लेट ए इज अ एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर, एन इज अ चार्ज डेंसिटी, एन इज अ चार्ज डेंसिटी, L is a length of सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स हमने यहाँ A मान लिया, उस सेमीकंडक्टर का एरिया मान लिया, N इज अ चार्ज डेंसिटी मान ली। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स L क्या मान ली, सेमीकंडक्टर की लेंथ मान ली। तो स्टूडेंट देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और होल भी मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी में आई थिंक आपने ड्रिफ्ट करंट की इक्वेशन पढ़ी होगी। एक कंडक्टर को जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो स्टूडेंट्स करंट क्या फ्लो करता है, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी। आई होप स्टूडेंट्स याद होगा आपको, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी। वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स हम यहाँ वी कंसिडर कर लेते हैं, ये अपने आप में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करंट फ्लो करेगा, बोलो, आई ई, एन ई और वी ई। स्टूडेंट्स 400 पता है आपको, जो इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो फिक्स होंगे, एरिया भी स्टूडेंट्स का फिक्स है। तो स्टूडेंट्स करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू एन ए वी डी। वी डी को हमने वी ले लिया, ई क्यों लगाया स्टूडेंट्स, ये मान लिया इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टूडेंट करंट फ्लो कर रहे हैं, हमने कंसिडर कर लिया ई क्यों स्टूडेंट्स, कि जो इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स उस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्या फ्लो करेगा, ये करेगा। और स्टूडेंट्स सिमिलरली क्या होगा, होल की वजह से क्या फ्लो करेगा करंट, आई इक्वल टू, वही करंट की इक्वेशन लगेगी, एन ए ई वी डी। वी डी को हमने वी ले लिया। स्टूडेंट्स होल की वजह से हमने क्या ले लिया, एच ले लिया, होल का सिंबल क्या ले लिया, एच ले लिया। तो स्टूडेंट्स ये करंट फ्लो करा होल की वजह से। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, भाई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की करंट की इक्वेशन क्या आएगी, आई इक्वल टू एन ए वी डी होती है। दैट मींस एन ए ई वी, वी डी को वी ले लिया। स्टूडेंट ई क्यों सिंबल लगाया, क्योंकि स्टूडेंट मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज अब हमारे आ गए। और स्टूडेंट होल की वजह से क्या फ्लो करेगा, अगेन वही इक्वेशन होगी, आई इक्वल टू एन ए वी डी, वी डी को वी ले लिया। बस स्टूडेंट एच यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया, एच मतलब स्टैंड फॉर होल, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट इन दोनों के रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, नेट कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा, दैट इज आई ई प्लस में आई एच। तो स्टूडेंट्स क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ये वैल्यू पुट कर दो, एन ई ए ई वी ई प्लस एन एच ए ई वी एच। स्टूडेंट क्या कॉमन आ गया यहाँ से, देखो हमारा ए भी कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, ई भी कॉमन आ गया। स्टूडेंट क्या बचा अंदर, एन ई वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच। तो स्टूडेंट्स फाइनली ये सेमीकंडक्टर की कन्वेंशनल करंट की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो जो कि दोनों चार्ज के कारण से क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन चार्ज के कारण से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज अ कन्वेंशनल करंट। स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन हमारी ये। आई होप स्टूडेंट्स आज आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास लगी होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।